चल जाए ना, आप लेके गिर जाएगा, तो रसीद काट देंगे, आप ब्लड ले जाएंगे। इस तरह से कोटा के दो बड़े अस्पतालों में, जेके लोन अस्पताल और एमबीएस अस्पताल के बाहर खून का खेल जारी है। किस तरह से खून को बेचा यहां जा रहा है। अब तक हमारी टीम गार्ड से मिलने के बाद पहुंच चुकी है दलालों के पास, और दलाल किस तरह से सौदेबाजी कर रहे हैं वो हमने आपको बताया। 1800 रुपए में 1 यूनिट ब्लड का सौदा तय होने के बाद हमें ये दलाल अस्पताल के बाहर एक चाय की थड़ी पर ले गए और फिर उसने हमसे ब्लड ग्रुप और मरीज के बारे में जानकारी ली। बढ़िया है यार, नेक्स्ट हो जाए तो ये भी पॉजिटिव है बिल्कुल। फिल्म चढ़ाई था क्या आपने? फिल्म चढ़वाई था? नहीं, अभी परसों के दिन एक्सीडेंट हुआ, अब उनके क्या ब्लड की कमी बता दी उन्होंने, अभी लाओ आप। पहले भी चढ़वाई था? मतलब क्या है अभी चढ़वाया सेम डे करवाया था। देखो यार, नहीं बस उन्होंने कहा कि हमने कहा कि परिचय की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये बोल देना ले आना, व्यवस्था करो जल्दी। अच्छा जब पहले गए पढ़ा आपके मामा आए। तो कुछ इस तरह से कोटा के दो बड़े अस्पतालों के बाहर खून का एक खेल जारी है। और इस वक्त कोटा से ही समाजसेवी मोहम्मद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या आपको इस बारे में पहले कोई जानकारी थी? क्या आपको पता था कि इस तरह से खून का खेल चल रहा है, वो भी दो बड़े हॉस्पिटल जो है कोटा के उनके बाहर? इस तरीके की जानकारी तो मिल रही थी हमारी संस्था के लोगों द्वारा, पहले पता चला, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का, फर्स्ट न्यूज चैनल का, जिन्होंने इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है और ऐसे लोगों को जो है जनता के सामने लाए, प्रशासन के सामने। अब हमारी संस्था को आज पता चला आपके चैनल के माध्यम से, कल हम भी इस बारे में लगेंगे और ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मोहम्मद जी, इस सब के बीच जब जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है, एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है, वो ये कि इन दोनों बड़े अस्पतालों के आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम जब पहुंचती है तो अस्पताल के बाहर ही गार्ड मौजूद रहता है और वो कहता है कि दलालों के चंगुल में नहीं आए। तो ये तो संभव ही नहीं है कि आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आपकी इस बात से सहमत हूँ मैं। बिना जो है डिपार्टमेंट के लोगों की मिलीभगत से ये काम संभव नहीं है। और ऐसे में जो सोशल वर्क, जो संस्थाएं सोशल वर्किंग करती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से ब्लड बैंक में काफी ब्लड इकट्ठा होता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? ये ब्लैकमेलर इन लोगों ने जो है कालाबाजारी कर रखी है और बिना प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन के मिलीभगत से ये काम संभव नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि रक्तदान लोग करते हैं, रक्तदान जीवन दान कहा जाता है। कोई ब्लड डोनर जब ब्लड देता है तो ये सोचता है कि किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से गोरख धंधा चल रहा है और इस बारे में पता होने के बावजूद भी आंख मूंदकर प्रशासन बैठा हुआ है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन बैठा, इससे पहले भी हमने शिकायत की थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन फर्स्ट न्यूज चैनल माध्यम से जो क्लिपिंग मिली है, इसके आधार पे कल हम मुकदमा दर्ज कराएंगे नयापुरा थाने में और महावीर नगर थाने में, और इन दलालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोटा से मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी है, जिनका साफ कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फर्स्ट इंडिया का उन्होंने धन्यवाद अदा किया और कहा कि ये बात जोर शोर से अब उठाई जाएगी और प्रशासन से ये गुजारिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो इसके पीछे लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे सहयोगी शाकिर लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जरा बात करते हैं। शाकिर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब तक हमारी टीम गार्ड के पास से पहुंच चुकी थी, जो चाय की थड़ी थी वहां, उसके बाद फोन पर बातचीत भी हुई, सौदेबाजी अब तय होने लगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जैसे आम दिनों में उनकी बात होती है, जिस तरह का जैसे कोई रूटीन उनका वर्क हो, इस तरह से उन्होंने बात की और बस सीधे उन्होंने कहा आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए, बाकी व्यवस्था हम अभी कर देंगे। तो लगातार मतलब जिससे इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये काम जो है वो उनकी फितरत में है और वो हर रोज इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। इस तरह से वो आए और आके उसने तुरंत बात की, पैसे की बात की और फिर सीधा कह दिया कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पर ब्लड मिल जाएगा। तो और सिर्फ पूरा ध्यान उनका पैसे पे था, अमाउंट पे था कि ये पैसा कितना दे रहे हैं।
तो ये जो काम है, ये यानी वो रोज यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको हम कहेंगे कि तरीके से ये इस तरह इसको अंजाम दे रहे हैं। और जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन है, उसको इसकी जानकारी नहीं है। ये बड़ा अचंभा होता है कि हॉस्पिटल प्रशासन के बीच में, उस परिसर में रहकर के कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और हर रोज लोगों को निशाना बना रहे हैं। जी प्रगति। अच्छा शाकिर, जब हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, आप वहाँ मौजूद थे और ये पूरा ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे, क्या उस दरमियान आपने कुछ तीमारदारों को वहाँ देखा जो इन दलालों के चंगुल में फंसते हुए आपको दिखे? जी देखिए प्रगति, जब भी कुछ इस तरह का मामला होता है, जब भी कोई रूरल एरिया का आदमी अस्पताल में आता है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ किया उनकी जान पहचान नहीं होती, कई बार उनके पास डोनर नहीं होता। तो ऐसी हालत में ये दलाल जो है उनको निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो दवाई का पर्चा लेकर बाहर निकलते हैं तो उनके पास वो दवा का पर्चा भी वो उनके हाथ से छीन लेते हैं। दवा की दुकानों तक इस तरह की बात सामने आती है कि वहां पर भी वो इस तरह का उनका कमीशन बना हुआ है कि वहां पे वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जब ये खून वाली बात जब आ जाती है, ये गंभीर मामला हो जाता है, परिजन परेशान हो जाते हैं, जब एक बार ब्लड की व्यवस्था करने की कह दिया जाता है, तो उसके बाद फिर उनके सामने, दलालों के सामने सरेंडर होने के अलावा कोई दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती। तो ऐसे में लगातार वो उनका निशाना बनते चले जाते हैं और ये अपना गोरख धंधा जो है ये जारी करते रहते हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर शिकार की तलाश में रहते हैं और जैसे ही शिकार मिल जाता है शिकार कर भी लेते हैं। जुड़े रहिए शाकिर आप हमारे साथ। खून के दलालों की ये जड़ें कितनी गहरी हैं, ये इस बात से पता चल जाता है कि खून के इस सौदागर ने फर्स्ट इंडिया के खुफिया कैमरे के सामने ये भी बताया कि यहाँ थड़ी के आसपास बैठे लोग ही ब्लड की व्यवस्था करते हैं। वो क्या बच्चा है यार, कितने साल का? वो मानो आप 19 साल का, 18-19 साल का बेटा था, अभी तो जने बेटे था, नहीं तो बेटे तो भी आपके बेटा मैं जानता नहीं है। वो गए ना कि देखना वो जा रहे दोस्त मोबाइल में बात करता है। हाँ, कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और जो गलत काम करता है उसे सलाखों के पीछे जाने का डर भी लगा रहता है। बस यही वजह थी कि खून के इस सौदागर को हम पर शक भी हुआ, लेकिन जब हमने उसे बताया कि साइकिल स्टैंड वाले ने उसका पता बताया है, ये सुनकर वो हमें ब्लड दिलवाने के लिए तैयार हो गया और फिर उसने फ़ोन के ज़रिए उस दलाल से संपर्क किया जो अस्पताल के अंदर से ही पूरा सौदा करने में लगा हुआ था। क्या है कि जानकारी नहीं थी इसकी कि भाई आज अभी तो मैंने पूछा था, मैंने आपको किसने पता आज अभी तो मैंने पूछा था, मैंने आपको किसने पता उन्होंने फिर उनके पास गए ना, उन्होंने भी लगा बाकी यार सीरियस मामला जैसे लगा है वैसा भी नंबर कर लो। ये कुछ चश्मा लेना नहीं, वो अभी मिला था ना बड़ा बाल वाला। अच्छा, मैं यहीं ड्यूटी करता था पहले, अच्छा, मैंने नंबर दे रहे थे। हाँ बोलो। हाँ और इस वक्त फोन लाइन पर कोटा से एडवोकेट अख्तर खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अख्तर खान जी, जानना चाहूँगी कानूनी पक्ष क्या कुछ कहता है, ये जो खून के दलाल हैं इन पर किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज होंगे अगर ये पकड़ में आते हैं, गिरफ्त में आते हैं, और कितनी सज़ा इन्हें हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट जो बना हुआ है उसके अंदर इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन की ह्यूमन ऑर्गन्स का तो दे रखा है, लेकिन ब्लड का नहीं दे रखा। और मेडिकल एक्ट में भी कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन ड्रग एंड मैजिक एक्ट जो है उसके अंदर एक सिस्टम बना रखा है कि कोई भी ब्लड का किसी तरह का लेन देन अगर करेगा तो उसके लिए उसे ड्रग एक्ट के तहत एक लाइसेंस लेके और ब्लड का जो डोनेशन का एक सिस्टम होता है उसको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर इसके खिलाफ करता है तो सबसे पहले तो ये है कि ड्रग अधिकारी जो है पॉइजन नियंत्रण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति जिसके पास ये ड्रग लेने के लिए जा रहा है ब्लड, अगर वो उससे आनाकानी कर रहा है और पैसे लेके दे रहा है और अगर लेना चाह रहा है और नहीं दे रहा है और फिर पैसे ले रहा है तो वो एक अवैध वसूली की श्रेणी में आता है और 384 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 साल की उसको सजा का प्रावधान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोटा से एडवोकेट अख्तर खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कुछ कानूनी पक्ष इस पूरे मामले के हो सकते हैं, कितनी सजा इन आरोपियों को मिलेगी जब ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। वैसे बाहर के खेल से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब तक क्या हुआ है उसके बाद
अब असल खून का खेल होता है। अस्पताल के भीतर जब फोन पर इस दलाल की व्यवस्था की हरी झंडी मिली तो उसने ब्लड ग्रुप के रेट के बारे में उगलना शुरू किया। यही नहीं, खून की कीमत के साथ उसने खुद की भी कीमत हमारे सामने रख दी। ये भी पॉजिटिव बहुत कम मिलता। तो ये वैसे है क्या भाई, सब अलग अलग भाई, ये वाला ग्रुप इतने का, ये वाला ग्रुप इतने का? अपने पास तो सारे एक ग्रुप एक तरह, अपने पास तो सारे एक ग्रुप एक तरह। हाँ। अपन 2000 से कम नहीं है। अपन 2000 से कम नहीं है। अपन तो अपनी क्लियर बात की ना, अपन 2000 भी नहीं। मेरे पास तो बाहर के भी आते हैं, बूंदी के, झालावाड़ के, जयपुर के, सबके आते हैं मेरे पास। मेरे पास तो बाहर के भी आते हैं, बूंदी के, झालावाड़ के, जयपुर के, सबके आते हैं मेरे पास। क्यों मिल जाते हैं ना तो करा देते हैं। फिर भी मैं वही लेता हूँ 2000, फिर भी मैं वही लेता हूँ 2000। ज़्यादा मांगता भी नहीं चाहता तो मैं आपको 2000 इतने के। तो कुछ यूं कोटा के दो बड़े अस्पतालों के बाहर खून का खेल चलता है। मेरे सहयोगी शाकिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शाकिर, संक्षेप में आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है हमारे इस खुलासे के बाद कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि अस्पताल के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी ना हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरा का पूरा मामला उजागर हुआ है, सारा का सारा वो खेल वहाँ पर हो रहा है ब्लड बैंक के बाहर, वो अस्पताल परिसर के बाहर, अस्पताल परिसर की दायरे के अंदर, तो अस्पताल प्रशासन की जानकारी में होना लाजमी है प्रगति। लेकिन कार्रवाई की बात अगर हम करें तो कई बार इस तरह का मामला सामने आता है कि फरियादी कौन बनेगा। पुलिस के पास जब फरियादी जाएगा तब पुलिस मामला दर्ज करेगी। ये इस तरह का कानून की जो पेचीदगियां हैं, वहाँ आकर ये दलाल इस बात का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि फरियादी बनने के पुलिस का कहना है कि जब तक हमारे पास फरियादी नहीं आएगा, बिल्कुल पुलिस का कहना है कि फरियादी नहीं आएगा तब तक आगे इस पर कार्रवाई कैसे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि हमने जो खुलासा किया है, ये अभी तक हम बात कर रहे हैं इन दोनों बड़े अस्पतालों के बाहर की। वहां खून के सौदागर किस तरह से सक्रिय थे। कल 7:30 बजे हम आपको ये बताएंगे कि अस्पताल के अंदर ये खून का खेल किस तरह से चलता है। अभी इजाजत दीजिए।